हेलो बच्चों, कैसे हाल चाल हैं। पढ़ाई लिखाई सब बढ़िया चल रही होगी। तो बच्चों, जैसे जैसे सर्दी बढ़ रही है वैसे वैसे हम लोग भी अपने सिलेबस में आगे बढ़ रहे हैं। ठीक है, और कोई टेंशन नहीं पालना, सारे सिलेबस सब कुछ कंप्लीट होगा। देखो बच्चों, हम लोग ग्रुप थ्योरी के अगले वीडियो पर आ गए हैं। हम लोगों ने ग्रुप क्या होता है और ग्रुप के एग्जाम्पल भी देखे थे। अवेलियन ग्रुप क्या होता है ये भी हम लोगों ने देखा था। ठीक है बच्चों, अब हम लोग ग्रुप की कुछ प्रॉपर्टीज़ को पढ़ेंगे, है ना। लेकिन बेटा, इस वीडियो को देखने से पहले ग्रुप के जितने भी वीडियोस पहले आ चुके हैं उन सबको देख लीजिए। प्लेलिस्ट पर जाइए, प्लेलिस्ट पर आपको मॉडर्न अलजेब्रा एंड एब्स्ट्रैक्ट अलजेब्रा नाम की एक प्लेलिस्ट मिलेगी। तो मॉडर्न अलजेब्रा और एब्स्ट्रैक्ट अलजेब्रा नाम की प्लेलिस्ट में आपको ग्रुप के ये सारे के सारे वीडियोस मिलेंगे। पहले उनको देख लीजिए, फिर इस वीडियो पर आइए, क्योंकि इस वीडियो का पुराने वीडियो से बहुत ज़बरदस्त कनेक्शन है। ठीक है बच्चों, तो आज हम लोग पढ़ेंगे प्रॉपर्टीज ऑफ ग्रुप। ठीक है, प्रॉपर्टीज ऑफ ग्रुप्स। देखो बच्चों, ये जो प्रॉपर्टीज हैं ये कुछ थ्योरम की फॉर्म में है। तो हम लोग उन थ्योरम को प्रूव भी करेंगे, काफ़ी इजी है ना, कोई टेंशन मत लेना। देखो, सबसे पहले देखो यहाँ पर प्रॉपर्टी ये आती है ना, कि लेफ्ट कैंसिलेशन एंड राइट कैंसिलेशन, ठीक है, होल्ड्स इन ग्रुप, है ना। ग्रुप में लेफ्ट कैंसिलेशन और राइट कैंसिलेशन हमको मिलता है ना। तो ये बच्चों यहाँ पर देखो, हमारी पहली प्रॉपर्टी है कि लेफ्ट कैंसिलेशन और राइट कैंसिलेशन ग्रुप में हमेशा होल्ड करता है। देखो, इसका मतलब क्या हुआ, इसका मतलब ये हुआ कि अगर मान लो मैंने ओ एक ऑपरेशन ले लिया, है ना। ओ क्या है बोलो, ऑपरेशन का सिंबल है। ऑपरेशन क्या होता है ये सब बेटा आपको पिछले वीडियोस में जो मैंने ग्रुप के बनाए हैं, मॉडल अलजेब्रा की प्लेलिस्ट है उसमें जा कर के देखिए, है ना। मॉडल अलजेब्रा नाम की प्लेलिस्ट है, उसमें आपको ग्रुप के सारे क्वेश्चन मिलेंगे। ठीक है, तो ए ओ बी बराबर ए ओ सी अगर हमने कभी लिखा है कहीं पर, तो यहाँ हम ए को ए से काट सकते हैं और इससे हम डायरेक्ट बी बराबर सी लिख सकते हैं। इसको कहते हैं लेफ्ट कैंसिलेशन लॉ। मतलब सेम एलिमेंट अगर है तो लेफ्ट को लेफ्ट से काटा जा सकता है। ओ क्या है, ऑपरेशन, और एबीसी क्या है, उस ग्रुप के एलिमेंट है। मान लिया मैंने कि ग्रुप है जी और ऑपरेशन है ओ, ऐसा मैंने मान लिया। तो ये जो एबीसी हैं ये उस सेट जी के क्या होंगे बोलो, एलिमेंट होंगे। जो भी एबीसी आप लेते हो वो उस सेट के एलिमेंट होते हैं। जी क्या है, एक सेट है। बात समझे। और देखो, इसी प्रकार ये हो गया लेफ्ट कैंसिलेशन लॉ। इसी प्रकार देखो, अगर मान लो मैं ये लिखूं बी ओ ए बराबर सी ओ ए, तो ए से ए कैंसिल हो जाएगा और हमें फिर से यहां से बी इक्वल टू सी मिल जाएगा। देखो, जैसे आप एग्जांपल सोचो कि मान लीजिए अगर आप 2 प्लस एक्स इक्वल टू 2 प्लस वाई लिखते हैं, है ना। तो देखो 2 से 2 कैंसिल हो जाता है ना, क्या मिलता है, एक्स इक्वल टू वाई मिलता है। तो ये हमारा लेफ्ट कैंसिलेशन लॉ एक तरीके से है। इसमें ऑपरेशन किसका है, प्लस का। यहाँ पर हमने ऑपरेशन क्या लिया, प्लस का, तो ये लेफ्ट कैंसिलेशन लॉ है। या जैसे कि मान लीजिए अगर मैं लिखता हूँ 3 इंटू एक्स बराबर 3 इंटू वाई, तो 3 से 3 कैंसिल हो जाता है मल्टीप्लाई में, तो क्या मिलता है, एक्स इक्वल टू वाई मिलता। तो ये हमारा देखो लेफ्ट कैंसिलेशन लॉ है मल्टीप्लीकेशन के केस में, है ना। ये एडिशन के केस में लेफ्ट कैंसिलेशन लॉ है और ये मल्टीप्लीकेशन के केस में लेफ्ट कैंसिलेशन लॉ है। इसी प्रकार अगर मान लो मैं ये लिखता हूँ एक्स प्लस 3 बराबर वाई प्लस 3, तो 3 से 3 कैंसिल हो जाएगा, फिर से हमें x इक्वल टू वाई मिल जाएगा। तो देखो ये राइट कैंसिलेशन लॉ है। मतलब राइट का टर्म राइट से कैंसिल कर देना, तो ये क्या हो गया, राइट कैंसिलेशन लॉ। बस समझे। तो इस प्रकार से अगर कोई चीज ग्रुप है तो वहां पर लेफ्ट कैंसिलेशन लॉ और राइट कैंसिलेशन लॉ हमेशा होल्ड करेगा, है ना। इस बात को यहाँ पर हम ध्यान देंगे। देखो बच्चों, जैसे कि हम लोग आगे बढ़े, अगर थोड़ा सा इसको प्रूव करें तो देखो यहाँ पर क्या होगा, जरा इस बात को हम समझें। ठीक है, देखो जैसे क्या होता है बच्चों, जरा यहाँ पर हम इस बात को समझें कि इसको कैसे प्रूव किया जाएगा। इसका प्रूफ देखो हमें यहाँ पर कैसे मिलेगा, देखो समझो। जैसे कि मान लो अगर हम ए ओ बी इक्वल टू ए ओ सी लिखते हैं, ठीक है, ए ओ बी इक्वल टू ए ओ सी अगर हम लिखते हैं कभी भी, तो अब हम
अगर कोई भी चीज ग्रुप है, जैसे कि मान लो अगर ये ग्रुप है तो ग्रुप में क्या होता है, हर एलिमेंट का इन्वर्स हमारे पास होता है। तो मान लीजिए ए का इन्वर्स ए इन्वर्स है ना। देखो ए को कैंसिल करते हैं ना, तो तभी तो हमें बी इक्वल टू सी मिलता है। तो मैंने मान लिया ए का इन्वर्स है, तो ए इन्वर्स से हम दोनों तरफ ऑपरेट कर दें, इधर भी और इधर भी। तो ए इन्वर्स से हमने दोनों तरफ ऑपरेट कर दिया। ए इन्वर्स क्या है, ए का इन्वर्स है, क्योंकि हर एलिमेंट का इन्वर्स ग्रुप में होता है, ये ग्रुप की अपनी प्रॉपर्टी होती है। तो हमने ए इन्वर्स दोनों तरफ से ऑपरेट कर दिया। अब देखो ग्रुप में एसोसिएटिव की प्रॉपर्टी हमेशा होती है। तो जैसे इसको साथ ले लें तो क्या होगा, ए इन्वर्स ओ ए और बी बाहर आ गया, ऐसा कर सकते हैं, ब्रैकेट चेंज कर दिया। एसोसिएटिव की प्रॉपर्टी ग्रुप में होती है। देखो बेटा हर समय यहाँ पर ग्रुप का यूज़ है, तो पुराने वीडियो बेटा ज़रूर पढ़ लो, उसके बिना यहाँ पर कोई फ़ायदा नहीं पढ़ने का है। तो पहले प्लेलिस्ट में जा कर के ग्रुप थ्योरी के स्टार्टिंग से वीडियो पढ़ोगे, आपको सब कुछ समझ में आएगा। लेकिन पढ़ो तो, स्टार्टिंग से पढ़ना शुरू तो करो बेटा, पहले बीच में पढ़ोगे कोई फ़ायदा नहीं। स्टार्टिंग से आप सारे वीडियो पढ़िए। मैंने बताया प्लेलिस्ट में जाइए, मॉडर्न अलजेब्रा नाम की प्लेलिस्ट है, उसमें आपको सब कुछ मिलेगा। अच्छा अब देखो यहाँ पर भी ये चीज़ है, एसोसिएटिव लॉ लगा दिया, ए इनवर्स ओ ए और ओ सी। अब देखो समझो यहाँ पर क्या होता है बच्चों कि ए इनवर्स ओ ए को हम ई कहते हैं, ई, क्योंकि ए इनवर्स में जब ए ऑपरेट होता है तो मिलता है आइडेंटिटी, तो इसकी जगह ई आ गया, और यहाँ भी इसकी जगह ई आ गया, क्योंकि जब ए इनवर्स में ए ऑपरेट होता है तो मिलता है आइडेंटिटी। अब देखो आइडेंटिटी में आपने बी ऑपरेट किया तो क्या मिलेगा, बी, क्योंकि आइडेंटिटी एलिमेंट जब भी किसी पर ऑपरेट होता है तो वही मिलता है। और यहाँ पर क्या मिलेगा, सी। देखो यहाँ से प्रूव हो गया बी इक्वल टू सी, इसको लेकर चले और बी इक्वल टू सी प्रूव कर दिया, है ना। बिल्कुल सेम मेथड देखो इसको प्रूव करेंगे। इसमें क्या है, बी ओ ए बराबर सी ओ ए है। अब यहाँ पर हम जैसे ए इनवर्स से हमने लेफ्ट में ऑपरेट किया था, अब हम यहाँ पर ए इनवर्स से राइट में ऑपरेट करें। तो जैसे कि मान लो हम ए इनवर्स से राइट में ऑपरेट करते हैं, तो इधर भी देखो हम ए इनवर्स से राइट में ऑपरेट करते हैं। अब फिर वही क्या, एसोसिएटिव प्रॉपर्टी लगाइए, ए और ए इनवर्स साथ ले लो तो क्या हो गया, ए ओ ए इनवर्स, और इधर क्या हो गया बोलो, ए ओ ए इनवर्स हो गया। अब देखो ए ओ ए इनवर्स फिर वही आइडेंटिटी बनता है ना। तो क्या हो गया, बी ओ ई और बराबर क्या हो गया, सी ओ ई, और बी ओ ई मतलब फिर देखो आइडेंटिटी को किसी से भी ऑपरेट करोगे तो वही आएगा, और यहाँ पर भी बी इक्वल टू सी। तो देखो यहाँ से हमको मिल गया बी इक्वल टू सी। तो मतलब ये एक प्रॉपर्टी है कि हम लेफ्ट कैंसिलेशन लॉ और राइट कैंसिलेशन लॉ को हमेशा किसी भी ग्रुप पे बेटा लगा सकते हैं, अगर कोई चीज़ ग्रुप है तो। मतलब लेफ्ट को लेफ्ट से काट सकते हैं और राइट को राइट से काट सकते हैं, चाहे ऑपरेशन ग्रुप का कोई भी हो। जैसे मैंने बताया अभी, ये एक जनरल ऑपरेशन है, जैसे कि हम प्लस ऑपरेशन लें या मल्टीप्लाई ऑपरेशन लें या किसी भी ग्रुप में ऐसा करें, कोई भी चीज़ अगर ग्रुप है तो वहाँ पर ऐसा करेंगे तो ऐसा सही है। देखो जल्दी बच्चों, तो ये हमारी देखो बच्चों यहाँ पर पहली प्रॉपर्टी है, या पहली इसको थ्योरम भी हम लोग कह सकते हैं। अच्छा दूसरा देखो यहाँ पर अगली देखो जो थ्योरम है या जो अगली प्रॉपर्टी है, देखो वो क्या है। देखो ध्यान दो, सेकंड थ्योरम ये कहती है कि इन ग्रुप सॉल्यूशन ऑफ इक्वेशन ए ओ एक्स इक्वल टू बी एंड वाई ओ ए इक्वल टू बी एग्जिस्ट। मतलब इस प्रकार की इक्वेशन का सॉल्यूशन हमेशा हमको मिलेगा। जैसे कि मान लो अगर हम लें 2 + x = 3, तो हमें इसका सॉल्यूशन मिलेगा ना। सॉल्यूशन मतलब x की वैल्यू मिलेगी, तो x की वैल्यू क्या मिलेगी, 1 मिलेगी। या जैसे मान लो हम ये ले लें 3 × x = 9, तो x की वैल्यू क्या मिलेगी, 9/3 = 3 मिलेगी। तो मतलब अगर कोई चीज़ ग्रुप है तो आपको इस टाइप की, देखो यहाँ पर जैसे ये हो गया अपना क्या बोलो 2 हो गया, ऑपरेशन की जगह प्लस आ गया, और x का मतलब जिसकी वैल्यू चाहिए।
और b की जगह क्या आ गया 3। तो x का मतलब आपको वेरिएबल की वैल्यू चाहिए। यहाँ पर वेरिएबल राइट में ऑपरेट हुआ, यहाँ वेरिएबल लेफ्ट में ऑपरेट हुआ। तो हमें वेरिएबल्स की वैल्यू किसी भी ग्रुप में सॉल्यूशन का इक्वेशन हमेशा मिलता है। तो ये देखो हमारी यहाँ पर ये बेटा प्रॉपर्टी है। तो देखो जैसे अब हम इसका क्या सॉल्यूशन मिलेगा, देखो इसको समझें, इजी है काफ़ी। देखो जैसे ये है ना AOX इक्वल टू बी मेरे पास है, तो फिर वही है कि हमको A हटाना है तो A इनवर्स से ऑपरेट कर दो। तो A इनवर्स से हमने क्या किया, लेफ्ट साइड में ऑपरेट कर दिया। इधर भी हमने A इनवर्स से लेफ्ट साइड में ऑपरेट कर दिया। अब एसोसिएटिव की प्रॉपर्टी लगाओ, क्या होगा, A इनवर्स और A एक साथ आ जाएगा, A इनवर्स और A एक साथ आ जाएगा, और OX यहां पर क्या हो गया, A इनवर्स OB। अब A इनवर्स OA, A इनवर्स OA ये क्या बनता है, आइडेंटिटी बनता है। मैंने बताया था कि भाई A इनवर्स और A इनवर्स OA बराबर हमेशा क्या बनेगा, आइडेंटिटी बनेगा। ये प्रॉपर्टी होती है ग्रुप की। और AOE लोगे या EOA लोगे तो हमेशा A आएगा। बात समझे। तो देखो यहां से ये E बन जाएगा, आइडेंटिटी OX बराबर क्या हुआ, A इनवर्स OB। अब E में ऑपरेट किया है X का, तो आंसर X ही आ जाएगा, है ना। तो x बराबर हो गया A इनवर्स OB, है ना। x को मतलब एलिमेंट को आइडेंटिटी में ऑपरेट करोगे तो आंसर वही एलिमेंट आएगा, ठीक है। यहां पर देखो वही चीज है, YOA बराबर B। तो अब A इनवर्स से ऑपरेट करो राइट से, तो जब हम राइट से ऑपरेट करेंगे तो क्या हो जाएगा, BOA इनवर्स हो जाएगा। अब देखो क्या हुआ, YOAOA इनवर्स, एसोसिएटिव लॉ लगा दिया, ये क्या हो गया, BOA इनवर्स। देखो ये क्या हो गया, ये हो गया E मतलब आइडेंटिटी, और ये क्या हो गया, BOA इनवर्स। अब देखो E से ऑपरेट करेंगे तो आंसर वही आएगा, दूसरा एलिमेंट है, तो Y आ गया। Y बराबर क्या हो गया, BOA इनवर्स। तो देखो ये यहाँ से हमें B की वैल्यू मिल गई, है ना। तो इस प्रकार की इक्वेशन का सलूशन हमेशा एग्जिस्ट करता है। जैसा यहाँ पर वेरिएबल राइट में था और यहाँ पर वेरिएबल लेफ्ट में था, ऑपरेशन कोई भी हो सकता है। जैसे हम लोग ज़्यादा जो समझते हैं वो प्लस और डॉट ही समझते हैं। अब जैसे बहुत सी चीज़ें ग्रुप है, मैंने बताया था कि मल्टीप्लिकेशन मैट्रिक्स एडिशन में ग्रुप होता है, ये बात मैंने समझाई थी आपको कि मैट्रिक्स एडिशन जो है ये हमेशा ग्रुप की फॉर्म बनाता है, ठीक है। जैसे कॉम्प्लेक्स नंबर प्लस के साथ में ग्रुप बनाते हैं, कॉम्प्लेक्स नंबर मल्टीप्लाई के साथ में भी ग्रुप बनाते हैं, रियल नंबर भी ग्रुप बनाते हैं, ठीक है ना। तो इसलिए बहुत सी चीज़ें हमारे यहाँ जो चल नहीं होती मैथ्स में वो ग्रुप फॉर्म करते हैं, और जब भी ग्रुप होगा तो वहाँ पर इस प्रकार की सलूशन का इक्वेशन हमेशा हमको मिल जाएगा। लिखो जल्दी बच्चों, एक रास्ता है जिंदगी जो थम गए तो कुछ नहीं, ये कदम किसी मुकाम पे जो जम गए तो कुछ नहीं। देखो बच्चों, तीसरी प्रॉपर्टी ये होती है कि आइडेंटिटी इज यूनिक। आइडेंटिटी इज यूनिक इन ग्रुप। ग्रुप में जो आइडेंटिटी है वो यूनिक होती है ना। ये बच्चों हमारी एक और प्रॉपर्टी है। यूनिक का मतलब आइडेंटिटी अकेला होगा, दो दो आइडेंटिटी नहीं होंगे। पूरे ग्रुप में आइडेंटिटी सेम होगा। ये मैं बता चुका था आपको पहले भी, जब मैं ग्रुप से स्टार्ट किया था मैंने समझाया था, तो मैंने बताया था बेटा कि ऐसा होता है, ग्रुप में आइडेंटिटी हमेशा सेम होती है। देखो अब इसको कैसे प्रूव करें। इसको प्रूव करने का तरीका देखो ये है, मैं ये मान लेता हूं कि E1 एंड E2 आर टू आइडेंटिटीज। मैंने कहा मान लो कि E1 E2 दो आइडेंटिटी है ना, मैंने कहा मान लो दो है। तो अगर दो आइडेंटिटी है तो जो कि देखो E1 एक आइडेंटिटी है, तो AOE1 अगर करेंगे तो आंसर A आएगा, क्योंकि E1 क्या है, आइडेंटिटी है, और E2 भी आइडेंटिटी है। तो अगर हम AOE2 करेंगे तब भी A आएगा, क्योंकि E1 और E2 क्या है बोलो, आइडेंटिटी है ना। तो
E1 को ऑपरेट करोगे ए में तभी आंसर ए आएगा, E2 को ऑपरेट करोगे ए में तभी आंसर ए आएगा। अब देखो दोनों की वैल्यू ए है तो इसको इससे इक्वल कर सकते हैं, AOE1 बराबर क्या होगा AOE2, दोनों ए हैं। अब देखो यहाँ पर लेफ्ट कैंसिलेशन लॉ क्या कहता है। लेफ्ट कैंसिलेशन लॉ कहता है, अभी जो हमने प्रूव किया था पहला वाला पार्ट, उसके हिसाब से ए और ए कैंसिल हो जाएगा। तो जब ए और ए कैंसिल हो जाएगा तो क्या मिलेगा, E1 इक्वल टू E2, है ना। आप यूज कर सकते हैं लेफ्ट कैंसिलेशन लॉ, है ना। या लेफ्ट कैंसिलेशन लॉ अगर ना यूज करें डायरेक्ट तो उस प्रोसेस को करें। प्रोसेस क्या था कि आप दोनों तरफ ए इनवर्स से ऑपरेट करिए, ठीक है। तो आप दोनों तरफ जो है वो ए इनवर्स से ऑपरेट करिए, उसका प्रोसेस जो था। अब इससे क्या फायदा होगा, ये हो जाएगा ए इनवर्स ओ ए और ई, है ना। और यहां पर भी देखो ए इनवर्स ओ ए और ऑपरेटेड E2। अब ए इनवर्स ओ ए क्या होता है, ई होता है, आइडेंटिटी, है ना। अब आइडेंटिटी जो है वो तो दो है, कोई मान लो, चलो मान लो मैंने E1 मान लिया, E1 ओ E1, और यहां पर क्या मान लिया E2 ओ E2, है ना। आइडेंटिटी को ही मान सकते हैं, दोनों ही आइडेंटिटी है। तो अब आइडेंटिटी को आइडेंटिटी से ऑपरेशन करेंगे तब भी ई ही आता है भाई, अगर ई और ओ ई है तब भी ई ही आएगा। तो यहाँ पर ये क्या हो गया E1 और यहाँ पर ये क्या हो गया E2, तो E1 E2 देखो बराबर आ गए, है ना। तो दोनों की दोनों आइडेंटिटी जो हम अलग अलग मान के चल रहे थे, एक्चुअली वो अलग अलग नहीं है, एक्चुअली वो सेम है। तो यहाँ पर हम कह सकते हैं, या डायरेक्ट देखो यहाँ पर हम लेफ्ट कैंसिलेशन लॉ लगा सकते हैं और E1 इक्वल टू E2 को हम डायरेक्ट यहाँ पर लिख सकते हैं। मैं समझे, तो लिखो जल्दी बच्चों इसको। आइडेंटिटी हमेशा यूनिक होती है, मतलब पूरे के पूरे ग्रुप की आइडेंटिटी हमेशा यूनिक होती है, ठीक है। चलो आगे बढ़ते हैं। देखो अगली प्रॉपर्टी देखो हम लोग पढ़ते हैं। अगली प्रॉपर्टी देखो बिल्कुल इसी पर बेस्ड है। ये कहती है कि इनवर्स ऑफ एनी एलिमेंट ए इज यूनिक। किसी भी एलिमेंट का जो इनवर्स है, मान लो कोई एलिमेंट ए है, उसका जो इनवर्स है वो हमेशा यूनिक होगा, है। तो मान लिया मैंने कहा मान लो कि ए का जो इनवर्स है, इनवर्स ऑफ ए इज A1 इनवर्स एंड A2 इनवर्स। मैंने मान लिया कि ए के दो इनवर्स हैं, है ना। इनवर्स जो है वो ए के दो हैं, A1 इनवर्स और A2 इनवर्स। ये मैंने कहा मान लो कि ए के ये दो इनवर्स हैं, ठीक है ना। अब देखो अगर ये ए के दो इनवर्स हैं तो इसका मतलब क्या, जैसे कि मान लो अगर हम ए को ए इनवर्स से ऑपरेट करें तो आंसर क्या आता है, ई आता है। बस समझे। यहां पर भी देखो अगर हम ए को A2 इनवर्स से ऑपरेट करेंगे तब भी आंसर क्या आएगा, ई आएगा, क्योंकि ये भी इनवर्स है और ये भी इनवर्स है ए का, क्योंकि इनवर्स से ऑपरेट करते तो आंसर ई आता है। अब देखो दोनों ही ई है, तो AO A1 इनवर्स और AO A2 इनवर्स दोनों को आपस में इक्वल कर दिया। अब यहां से क्या हुआ, फिर देखो वही क्या, लेफ्ट कैंसिलेशन लॉ लगाओ। लेफ्ट कैंसिलेशन लॉ में क्या होगा, ए से ए हम काट सकते हैं, तो क्या बचेगा A1 इनवर्स इक्वल टू क्या होगा A2 इनवर्स। तो यही देखो हमको प्रूव करना था कि वो दोनों इनवर्सेस जो हम मान के चल रहे थे वो अलग अलग नहीं हैं, एक्चुअली दोनों के दोनों इनवर्स जो हैं वो सेम है, ठीक है। दोनों के दोनों इनवर्स जो हैं वो अलग अलग एक्चुअली नहीं है, दोनों के दोनों इनवर्स जो हैं वो सेम है, जैसे कि हमने आइडेंटिटी के केस में ही काम किया था। तो इजी है काफी, लिखो बच्चों जल्दी से इसको। देखो आगे बढ़ते हैं। पांचवी प्रॉपर्टी देखो ये है बच्चों कि ए ओ बी का होल इनवर्स इक्वल टू बी इनवर्स ओ ए इनवर्स। ये देखो हमारी पांचवी प्रॉपर्टी है। मतलब देखो यहां पर ये कि इस पूरे का इनवर्स ये होगा,
इस पूरे का इनवर्स ये होगा। तो देखो जैसे ए ओ बी का इनवर्स अगर ये है तो इसका मतलब ये हुआ कि अगर हम ए ओ बी को ऑपरेट करेंगे इसमें तो आंसर ई मतलब आइडेंटिटी आएगा। बात समझे? हम क्या प्रूव करना चाहते हैं कि इस पूरे का देखो ए ओ बी का इनवर्स ये है। तो जैसे कि क्या होता है जब हम ए ओ बी बराबर बी ओ ए बराबर ई लेते हैं तो जैसे कहते हैं कि ए ओ बी बराबर ई, तो मतलब ए का इनवर्स बी है। तो इसको ऐसे लिखते हैं ना कि ए इनवर्स बराबर बी, या इसको ऐसे भी लिखते हैं कि बी इनवर्स बराबर ए, कि ए का इनवर्स बी है या बी का इनवर्स ए है। तो वही चीज यहां पर भी है कि अगर आप ये प्रूव कर दें कि ये और ये ऑपरेट होकर के ई बना रहे हैं तो इसका मतलब इस वाले का इनवर्स इसके बराबर हो जाएगा। बात समझे? कि जब आप कहते हो ना कि भाई ए ओ बी बराबर ई है तो इसका मतलब ए का इनवर्स बी होता है और बी का इनवर्स होता है, तो दोनों एक दूसरे के इनवर्स होते हैं। तो बिल्कुल देखो वही चीज है कि अगर आप इस बात को प्रूव कर दें कि ए ओ बी बराबर ई है तो इसका मतलब ए का इनवर्स बी के बराबर हो जाएगा। जैसे मान लो ये ए है ये बी है, तो अगर ए ओ बी बराबर ई है इसका मतलब ए इनवर्स बी हो जाएगा। मतलब अगर हम इसको प्रूव करना चाहते हैं तो हमें इस रिजल्ट को प्रूव करना होगा। ठीक है, तो देखो अब हम इस रिजल्ट को कैसे प्रूव करें, समझो ध्यान से। देखो इसको प्रूव करने के लिए ए ओ बी ऑपरेटेड बी इनवर्स ओ ए इनवर्स को लेकर चलते हैं, मतलब हम लेफ्ट हैंड साइड को लेकर के चलते हैं। ठीक है ना? देखो अब जैसे आप समझो कि इसमें हम एसोसिएटिव लॉ लगाएं तो कैसे लगाएंगे। देखो ये ए ऑपरेटेड बी ओ सी, देखो क्या होता है ए ऑपरेटेड बी ओ सी बराबर ए ओ बी ऑपरेटेड सी, ऐसे होता है समझो। तो देखो जैसे ये ए है ये बी है और ये सी है, आप समझो ये ए है और ये बी है ये सी है, तो ए ओ बी ओ सी, तो ये ए ओ बी ओ सी इसको देखो ऐसे लिखें ए ओ बी, इन दोनों को एक साथ लिखें ए ओ बी इनवर्स है ना, और ऑपरेटेड सी, देखो ऐसे। बात समझे ना कि भाई देखो ये ए ओ बी ओ सी, तो ए ओ बी को एक साथ लिया मतलब इन दोनों को एक साथ एक ब्रैकेट में लिया और बाहर क्या चला गया सी, इन दोनों को एक साथ ब्रैकेट में लिया और बाहर चला गया सी। बात समझे ना? अब देखो फिर वही क्या, अब इसको देखो आपस में, देखो यहां पर भी एसोसिएटिव लगाओ, यहां देखो ब्रैकेट है, अब हम क्या करें ए को बाहर लें और ब्रैकेट में इन दोनों को ले लें ऐसे। ये देखो ये ए ओ बी ओ सी है ना, तो यहां पर देखो एसोसिएटिव लगाया, यहां ब्रैकेट इन दोनों के बीच है, ये ब्रैकेट इन दोनों पर ले लें, ए को बाहर ले लें। अब देखो ध्यान दो क्या हुआ, ये क्या हो जाएगा ई हो जाएगा, बोलो क्योंकि बी ओ बी इनवर्स यानी कि ई, तो ये बचा। अब देखो यहां पर क्या हुआ, ये क्या हो गया ए हो गया क्योंकि ए ओ ई बराबर ए होता है, तो ए ओ ए इनवर्स बचा, तो ए ये पूरा ए ओ ए इनवर्स और ए ओ ए इनवर्स फिर से क्या हो जाएगा ई, यही तो हम प्रूव करना चाहते थे। तो इसका लेफ्ट हैंड साइड लिया और देखो राइट हैंड साइड को हमने यहां पर प्रूव कर दिया। तो इसको प्रूव करने का मतलब ही कि इस पूरे का इनवर्स ये माना जाएगा। समझे बच्चों? तो ये रिजल्ट बहुत इंपॉर्टेंट है, किसी भी ग्रुप में ये रिजल्ट होल्ड करता है। देखो आपको याद होगा जब हम मैट्रिक्स पढ़ते हैं तो a इंटू बी का होल इनवर्स बराबर b इनवर्स इंटू a इनवर्स होता है, मैट्रिक्स में भी ये रिजल्ट होल्ड करता है। फंक्शन जब पढ़ते हैं, फंक्शन का कंपोजिट फंक्शन जब पढ़ते हैं तो वहां पर भी देखो ये रिजल्ट जो है वो होल्ड करता है। अब लेकिन एक बात ध्यान दो, जैसे कि ये जरूरी नहीं है कि ग्रुप में ही ये रिजल्ट होल्ड करे, मतलब हाँ ग्रुप में तो ये रिजल्ट होल्ड करेगा लेकिन हर वो जगह जहां ये रिजल्ट होल्ड करे वो ग्रुप ही होगा, मतलब इसका उल्टा सही नहीं है। मतलब दो कहने का है कि अगर ग्रुप होगा तो ये रिजल्ट होल्ड करेगा, अगर ग्रुप है तो ये रिजल्ट होल्ड करेगा। लेकिन
अगर ये ग्रुप है तो रिजल्ट होल्ड करेगा, लेकिन इसका मतलब नहीं कि जब भी ये रिजल्ट होल्ड करेगा तो वो ग्रुप होगा, ऐसा नहीं कह सकते। मतलब इसका उल्टा सही नहीं है ना। उल्टा से मतलब थ्योरम क्या है, थ्योरम ये कि अगर ग्रुप है तो ये रिजल्ट होल्ड करेगा, हमने प्रूव कर दिया। लेकिन इसका उल्टा क्या हुआ, इसका उल्टा ये हुआ कि अगर कहीं पर ये रिजल्ट होल्ड कर रहा है तो वो ग्रुप होगा, ये इसका उल्टा हुआ, जो कि सही नहीं है। किसी भी थ्योरम का कभी भी उल्टा इतनी आसानी से अपनी तरफ से हम सही नहीं कर देते, है ना। तो सीधा क्या है, मतलब वन वे रिजल्ट क्या है कि ग्रुप में ये रिजल्ट होल्ड करेगा। लेकिन इसका कन्वर्स क्या हुआ, कन्वर्स ये हुआ, इसका उल्टा ये हुआ कि अगर ये रिजल्ट होल्ड करेगा तो वो क्या ग्रुप होगा, कह नहीं सकते हैं। ध्यान देना इस बात को, है ना, इस बात को यहाँ पर ध्यान देना। देखो जैसे क्या होता है, जैसे कि मैट्रिक्स जब लेते हैं ना, मैट्रिक्स, तो मैट्रिक्स में क्या होता है कि जब हम मल्टीप्लाई का ऑपरेशन लेते हैं, मैंने बताया था प्लस ऑपरेशन के लिए मैट्रिक्स जो है ग्रुप होता है। लेकिन जब हम मल्टीप्लाई का ऑपरेशन लेते हैं ना मैट्रिक्स में, अब आपको याद है कि मैट्रिक्स में मल्टीप्लाई कैसे करते हैं, दो मैट्रिक्स को मल्टीप्लाई करने का एक मेथड होता है स्पेशली। तो मैट्रिक्स में मल्टीप्लिकेशन के केस में हर एक मैट्रिक्स का इन्वर्स नहीं मिलता। ये मैं कॉन्सेप्ट बताऊंगा आपको डिटेल से, ये बताऊंगा मैं आपको, ये इंपॉर्टेंट है। ये एग्जांपल अभी देखो यहाँ पर रह गया, मैं अगले किसी वीडियो में इस एग्जांपल को कवर करूंगा कि मैट्रिक्स में मल्टीप्लिकेशन में क्या होता है, हर एक एलिमेंट का इन्वर्स नहीं मिलता, कुछ के मिलते हैं कुछ के नहीं मिलते। तो ये सब एक प्रोसेस मैं आपको समझाऊंगा पूरा, परेशान मत हो। तो इसको देख करके मुझे ये बात अचानक याद आई कि मैट्रिक्स मल्टीप्लिकेशन में कुछ दिक्कतें होती हैं। तो ये भी देखो एक थ्योरम हमने यहाँ पर पढ़ी है, ये भी अपने आप पर एक प्रॉपर्टी है। तो आज बेटा इन प्रॉपर्टीज को यहीं पर रखते हैं, ठीक है, वरना वीडियो बहुत लंबा हो जाएगा, तुम बोर हो जाओगे, परेशान हो जाओगे, मनी मन हमें खुश होगे, क्या सर इतना लंबा लंबा पढ़ाते रहते हैं। अरे परेशान मत हो यार, इंजॉय करो, पढ़ाई में इंजॉय करना सीखो। अगर पढ़ाई में इंजॉय नहीं करोगे तो पढ़ाई फिर कर नहीं सकते। आज के टाइम में बेटा पढ़ाई जो है ना, वो पढ़ाई नहीं रह गई कि 2 घंटे पढ़ लिए तो ये क्लास पास कर ली, तो वो अगली क्लास पास कर ली, फिर अगली क्लास पास कर ली, हो गया। ऐसा अब नहीं होता है। अब पढ़ाई में इंजॉय और इंटरटेनमेंट देखना पड़ेगा, उसमें जीना मरना पड़ेगा, कस्में खानी पड़ेंगी बड़ी बड़ी कि मैं पढ़ूंगा, मन से पढ़ूंगा। पढ़ाई में इंटरेस्ट लेना पड़ेगा, इंटरेस्ट क्रिएट करो। इंटरेस्ट कैसे क्रिएट करें, उसको समझ के पढ़ो, अच्छे से पढ़ो, परेशान नहीं हो, टेंशन नहीं पालो। तो वही मैं करा रहा हूँ बेटा। आप अगर बीएससी कर रहे हैं या आप एमएससी कर रहे हैं या आप किसी एग्जाम की तैयारी कर रहे हैं, क्योंकि ग्रुप थ्योरी इंपॉर्टेंट है किसी भी एग्जाम में, है ना, ग्रुप थ्योरी इंपॉर्टेंट है, ध्यान रखना। तो इसको अच्छे से पढ़िए, सब कुछ होगा, परेशान मत होना, ठीक है बच्चों। तो मिलते हैं बेटा ब्रेक के बाद, तब तक के लिए बाय बाय।